लगातार तीसरे दिन रामगढ़ के गोला के चितरपुर रकुआ में सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। यूपीए दल के कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो के समर्थन में सीएम चुनावी सभा में प्रचार कर रहे हैं। सभा में कई मंत्री भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि 20 साल बाद मूलवासियों की सरकार बनी और 2019 में ममता देवी को आपने विधायक बनाया, लेकिन षड्यंत्र के तहत ममता देवी को उनके दूधमुंहे बच्चे से दूर कर जेल भेज दिया गया। उपचुनाव किसी विशेष परिस्थिति में होता है। रामगढ़ का चुनाव आम नहीं है, जनता की अदालत में न्याय के लिए है। सीएम ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास बोरा भरकर पैसा है, वे वोट का रेट तय करते हैं। पुरुष के लिए 700 और महिला के लिए 300 रुपए तक रेट तय किया गया है। साथ ही कहा कि हमारे हक और अधिकार की लड़ाई को ये लोग असंवैधानिक बताते हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी के पक्ष में चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। बलरंगा के श्री श्री योगिया बाबा आश्रम मैदान में अर्जुन मुंडा ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा आजसू गठबंधन विकास की राजनीति करती है। केंद्र सरकार गरीब कल्याण और किसानों के सम्मान के लिए काम कर रही है। आप लोकतांत्रिक ढंग से मतदान कर सरकार को अपनी शक्ति दिखाएं। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आजसू प्रत्याशी को विजयी बनाएं। जनसभा में सांसद जयंत सिन्हा, दुमका सांसद सुनील सोरेन, बोकारो विधायक बिरंची नारायण समेत कई पूर्व विधायक उपस्थित रहे। जैक बोर्ड की 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जाएगा। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल पूरा मामला राज्य सरकार के कैलेंडर में सरहुल की तारीख 23 अप्रैल छप जाने के कारण हुई है। जब परीक्षा की तारीखों की घोषणा होने लगी तो इसी कैलेंडर को आधार बनाकर पूरा शेड्यूल किया गया, लेकिन सरहुल महापर्व इस साल 24 मार्च को है। जैक परीक्षा के प्रोग्राम में 24 मार्च को मैट्रिक के गणित और इंटर की परीक्षा तिथि घोषित है। अब इस तारीख को परीक्षा न होकर अगली घोषित तारीख को परीक्षा होगी। झारखंड के करोड़पति इंजीनियर वीरेंद्र राम का रो कर बुरा हाल है। ईडी की हिरासत में रात गुजारने के दौरान वीरेंद्र राम रात भर परेशान रहे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वे रात भर सिसकते रहे। आज उन्हें ईडी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। वीरेंद्र राम को कोर्ट से ईडी रिमांड पर लेगी। ईडी की टीम वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर लगातार 48 घंटे तक सर्च किया। वीरेंद्र राम के पास से कई गाड़ियों के कागजात जब्त किए गए। ईडी की टीम ने वीरेंद्र राम के पास से फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त किया। पूरे मामले की जांच ईडी टीम कर रही है। वीरेंद्र राम के साथ एक अन्य व्यक्ति आलोक रंजन से भी ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान भी वीरेंद्र राम रो रहे थे, खुद को बेगुनाह बता रहे थे। वीरेंद्र राम ने पूछताछ में ईडी को कई वीवीआईपी लोगों के नाम बताए हैं, जिनसे लेन देन की बातें सामने आ रही हैं। वीरेंद्र राम के पकड़े जाने के बाद कई बड़े नाम भी रडार में आ गए। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने झारखंड राज्य के जल छाजन मिशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार लिया। विभागीय पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। योगदान के बाद राजेश्वरी बी ने अधिकारियों से जरूरी मसलों पर चर्चा की। वहीं राजेश्वरी बी ने कहा कि झारखंड सरकार लगातार ग्रामीणों के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रही है। कई ऐसे काम हुए हैं जो काबिले तारीफ है। सरकार मनरेगा मजदूरों को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है। हजारीबाग कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मनोज नारायण भगत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिडेनबर्ग के घोटाले की जांच से केंद्र सरकार डर रही है। पर्दाफाश नहीं बल्कि अडानी के करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में मोर्चा खोल चुकी है। केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहुमत में होने के बावजूद भी हिडेनबर्ग मामले की जाँच नहीं कराना चाहती है। देवघर में आजसू पार्टी की जिला स्तरीय बैठक नगर कार्यालय में की गई। आजसू जिलाध्यक्ष आदर्श लक्ष्य के नेतृत्व में आयोजित बैठक में दर्जनों आजसू कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में आजसू पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इस मौके पर आजसू जिलाध्यक्ष ने कहा कि 30 मार्च तक प्रत्येक प्रखंड में 500 पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आजसू से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड का पहला आसमान में लटकने वाला एयर रेस्टोरेंट को प्रशासन ने बंद कर दिया है। अब लोगों को जमीन से करीब 150 फीट की ऊंचाई पर खाना नहीं परोसा जाएगा। काके और मांझी रोड के बोड़िया स्थित 8th माइलस्टोन में संचालित किया जाता था ये रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट के संचालन पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए रोक लगा दी है। प्रशासन ने आसमान में लटके एयर रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि जमीन से लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर लोगों को खाना परोसा जाता था। राज्य सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी ने इस पर कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार को देश के 83 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह छापेमारी यूफ्लेक्स ग्रुप ऑफ कंपनी के ठिकानों पर हुई है। कंपनी दिल्ली के उद्योगपति अशोक चतुर्वेदी की है। आईटी अफसरों ने बताया है कि काफी दिनों से कंपनी के खातों पर नजर रखा जा रहा था, जिसमें कर चोरी और हेराफेरी की पुष्टि होने के बाद छापेमारी की गई। भारतीय महिला टीम में शामिल झारखंड की बेटियों ने 14वीं एशियन लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम में झारखंड की रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे शामिल थी। यह पूरे राज्यवासियों के लिए गर्व की बात है। पटना में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने अवर अभियंता संघ कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। नौकरी 2 या रिजल्ट 2 की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि बीटीएससी के चयनित कनीय अभियंताओं ने जमकर प्रदर्शन किया।